ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट का जो सीडीपी का प्रैक्टिस वन शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया है और थियरी हो गया पढ़ा के, साइंस का और मैथ्स का काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए, मोस्टली सब कवर हो गए हैं। और अब जो हम लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम भी कम है इसलिए। तो ये प्रैक्टिस सेशन ज़रूर फॉलो करें। रोज़ जो है प्रैक्टिस जो है सीटेट का, साइंस का, मैथ्स का, हिंदी इंग्लिश होने वाला है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो स्केचिंग है। स्केचिंग में तो जो है फाइन मोटर स्किल होता है। स्केचिंग करने के लिए उंगलियों के हेल्प से हम बहुत फाइन मोटर स्किल का यूज करते हैं। होल्डिंग नीडल भी जो है फाइन मोटर स्किल है। वॉकिंग फास्ट यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। चलना फिरना दौड़ना हो गया, ठीक है। और पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, ये भी फाइन मोटर स्किल में आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉकिंग फास्ट। तो ये पहला हमारा, ये थर्ड वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है एक होता है और एक होता है सिफेलोकॉर्डल। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ होता है। याद रखना, सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ जो है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन देखो क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पर स्कूल, बुक्स, और इसके बाद फिर ये कोड यहाँ से हटा दो, जस्ट अ मिनट। और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाता है मीडिया, पेरेंट्स, और ये कोड यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर आएगा। तो इसमें कौन सा जो है सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पूछा है, तो देखो स्कूल हो गया और बुक हो गया और मीडिया, ठीक है। ये तीनों ही जो है यहाँ पर सेकेंडरी में आते हैं। प्राइमरी में हमारे पेरेंट्स आते हैं। पहले सोशलाइजेशन बच्चा किससे सीखता है, पहले माँ बाप घर से सीखते, तो प्राइमरी हो गया। तो इसलिए जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी, ये जो है सेकेंडरी में आएंगे तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली पूछा है, तो कौन से स्टेज में होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज, तो ये फॉर्मल में आता है। मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। ये सबका थियरी जो है वीडियो बना के मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां से भी जाके पूरा जीन पे आगे कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये तो डेफिनेटली आपको अच्छे से करके ही जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश 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 इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है किसको इंपॉर्टेंस दिया था, रेडीनेस टू लर्न, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, फंक्शनल फिटनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडीनेस टू लर्न। जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली उसको जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है आता है ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, अमरजीत कंसिडर रूल एज फिक्स्ड एंड एडवोकेट्स दैट everyone should follow rules irrespective of their personal situation according to लॉरेंस कोहलबर्ग। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग का थियरी पे क्वेश्चन है, थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत एट प्रेजेंट। तो अमरजीत क्या सोच रहा है कि रूल्स जो है वो फिक्स्ड है और सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है रूल्स है, लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आएगा, ठीक है। कोहलबर्ग में आप जाके पूरा पढ़ेंगे तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चे की, और उसमें जो है जब जो ये फिक्सनेस मतलब रूल जो है सबको फॉलो करना चाहिए और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशन, तो इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे हम लोग। ड्यूरिंग a group work in class, Ramesh find his students struggling to solve a given question in order to scaffold, देखो scaffolding का आ गया, them रमेश should। तो रमेश को एज ए टीचर क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है टेल देम टू कॉपी, देखो तो नेगेटिव हो गया, कॉपी भी करने से कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं सीखेगा। गिव क्यूज एंड हिंट्स रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, ये भी नहीं है।
आस्क देम टू विड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन नेक्स्ट टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आस्क देम टू विड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन नेक्स्ट टास्क। नहीं, ये भी सही नहीं है। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय, देखो और ये गड़बड़ हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करके कुछ मतलब नहीं है। आप बच्चे को क्यूज दे सकते हैं, हिंट दे सकते हैं रिलेवेंट प्रॉब्लम से, ताकि वो अपना जो है खुद का स्किल डेवलप करके खुद से सोच के उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर यहाँ पर चेंज होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, लेकिन हमें जो है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर। तो लेव वाइगोस्की देखो यहाँ पर आ गया। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल, सोशल आइसोलेशन, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव इमिटेशन। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूज ऑफ कल्चरल टूल है। टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लेव वाइगोस्की ने कल्चरल टूल्स को बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने बात की थी, पेरेंट्स टीचर एग्जाम्स नहीं, ये स्टूडेंट जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर एज पर होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। His teacher should provide opportunity to enhance his dash 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 intelligence। तो फ्रेंड्स अहमद जो है वो जो है थेरेपिस्ट बनना चाहता है, काउंसलर, मतलब उसे दूसरों की चीजें जानना पड़ेगा, उस दूसरों के अंदर की पर्सनालिटी, दूसरों के अंदर की सोच जानने की जरूरत होगी, मतलब ये इंटरपर्सनल में आएगा। तो इसलिए हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेचुरलिस्टिक है, जो पेड़ पौधे के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, म्यूजिकल जो म्यूजिक वगैरह कंपोजर होते हैं उनके लिए है। इंटरपर्सनल में आपका जैसे स्पिरिचुअल जो लीडर्स हो गए या फिर जो काउंसलर हो गए, जो थेरेपिस्ट हो गए, उनके अंदर ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसलिए हमारे पास यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग अ टीचर शुड। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए टीचर के पास क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, और देखो ऑप्शन क्या दिया, मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। अब देखो प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग पूछा है, तो सेम एबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू फॉलो ओनली प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स, मेक ग्रुप ऑफ डाइवर्स लर्नर। तो फ्रेंड देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे अच्छा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को देखते हुए कौन सा लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेक ग्रुप ऑफ डाइवर्स लर्नर्स हो जाएगा। आप भी वीडियो पॉज करके खुद को टेस्ट करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन अ क्रिकेट, इन क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर डिस्कशन हो रहा है। अ टीचर इज गिविंग मोर चांस टू बॉयज देन गर्ल्स, बाय डूइंग सो ही इज। अब देखो लड़कियों को कम मौका मिल रहा है और लड़कों को ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी टीचर दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बायसनेस है। तो इसमें क्या हो सकता है? कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, नहीं स्टीरियोटाइप इसमें नहीं आ जाएगा। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, देखो ये गर्ल्स को ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, बॉयज को मिल रहा है। तो टीचर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच है कि क्रिकेट सिर्फ बॉयज को ही नॉलेज होता है क्रिकेट के बारे में। ये जो है रॉन्ग थिंकिंग है टीचर की। तो इसलिए यहाँ पर जो है जेंडर बायस क्लियर दिख रहा है, इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है, इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर अ टीचर शुड। तो डाइवर्स लर्नर अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जाति के, सब अलग अलग, जिनको हम लोग डाइवर्स लर्नर कहते हैं। तो अ टीचर शुड ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। देखो ये नेगेटिव हो गया, ग्रुप नहीं करना है परफॉर्मेंस के बेसिस पर। सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल। देखो इस तरह से जो है एग्जाम्पल या फिर सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन आगे की ऑप्शन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। डिवाइड स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशियो, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सोशियो इकोनॉमिक बेस पे बच्चों को डिवाइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्डाइज करिकुलम और असेसमेंट फॉलो करें।
तो हमें जो है ऐसे क्वेश्चन में से बेस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेस्ट आपका सेकंड वाला हो जाएगा, सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट is done only on the beginning of the session, throughout the session for all students, at the end of the session only for student facing learning challenges। तो यहाँ पर देखो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होते रहना चाहिए। ओनली वाला ऑप्शन तो मोस्टली फ्रेंड्स रॉन्ग ही कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ओनली जो है मतलब हमें रिस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से, तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स में आ जाते हैं ओनली। ठीक है, तो देखो इसमें भी ओनली है, इसमें भी ओनली है, इसमें भी है, तो ये तीनों ही गलत हैं। तो हमारा जो क्या क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है हमारा, बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 है, तो वही हमारा करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, देखो क्रिटिकल थिंकिंग बोला है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया? हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? तो क्रिटिकल थिंकिंग में देखो ये सब सिंगल वर्ड के आंसर होंगे ये। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। तो बच्चा अलग अलग तरह सोचेगा, अलग अलग मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा अगर वाटर क्राइसिस का सोल्यूशन ढूंढना चाहता है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा, वन वर्ड का आंसर नहीं हो सकता इसका। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो कितना पॉजिटिव आंसर दिया ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फॉर असेसमेंट नहीं, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी बिल्कुल नहीं, लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, यही पहला वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डिसलेक्सिया पजेस डायरेक्ट चैलेंज इन द डोमेन ऑफ। ठीक है, तो डिसलेक्सिया के बारे में पूछ लिया है। तो डिसलेक्सिया मतलब राइटिंग वगैरह का जो बच्चों के अंदर रहता है। इमोशनल रेगुलेशन नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं, बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ राइटिंग टेस्ट, यही करेक्ट ऑप्शन डिसलेक्सिया का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप भी पॉज करके देखते जाइए कितना सही हो रहा है फ्रेंड्स। हालांकि ऐसे बहुत सारे मैं जो है सेट सॉल्व कराने वाला हूँ, कम से कम 15-20 तो हो जाएंगे एग्जाम तक, उतना करेंगे, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ हो जाएगा। वाइल स्टूडेंट विथ ऑटिज्म फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन सर्टेन डोमेन, they have strength that which can be utilized by teacher in teaching learning process। तो ऑटिज्म का प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, तो क्या इसमें से चार ऑप्शन में से हमें सही सिलेक्ट करना है? तो देखो यहाँ पर टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल, फॉर सोशल कम्युनिकेशन, ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, ऑफ इजिली एडजस्टिंग टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन शेड्यूल। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है, ऑटिज्म का है तो माइन्यूट डिटेल्स पर अटेंशन पे करना पड़ेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड शुड बी अवॉइडेड वाइल टीचिंग स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट? तो विजुअल इम्पेयरमेंट है मतलब देखने की दिक्कत है बच्चे की, तो कौन सा जो है मॉड जो हम लोग इसको अवॉइड करना चाहिए? तो देखो वर्बली एक्सप्लेनिंग द कंटेंट रिटन ऑन बोर्ड। ठीक है, वर्बली एक्सप्लेन करोगे तो उसको तो देखने का प्रॉब्लम है, तो सुन के समझ पाएगा। प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स, अब प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स देखो अगर आप जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, तो प्रोवाइडेड टेक्टाइल मैप तो यूज कर सकते हैं, बच्चा जो है उसको समझ लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टाइल वर्ड देखो, तो टेक्टाइल मैप ये वो वाला मैप नहीं है। अलाउिंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, एंड यूजिंग रिटन टेस्ट टू असेस लर्निंग। तो देखो यहाँ पर सबसे, अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा तो रिटन टेस्ट अगर आप कंडक्ट करेंगे उसको चेक करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो ये कहाँ तक जस्टिस होगा इसके साथ? तो यही हमारा जो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड, तो अवॉइड यही करना है हमें, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस? ठीक है, तो यहाँ पर गिफ्टेडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी गिफ्टेड चाइल्ड का क्वालिटी है। हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल, ये भी सही है। स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में बच्चा स्लो है, तो इसमें जो है क्या, इसमें गिफ्टेडनेस जैसा नहीं आएगा, तो इसका जो है यही चौथा वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अबव एवरेज इंटेलिजेंस है तो वो भी मतलब गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, गिफ्टेडनेस है, उसके अंदर वो कला है, और देखो हाई हॉट्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग,
तो मोटिवेशन मास्ट बहुत अच्छा है उसका। तो ये वाला जो स्लो इन प्रोसेस, यही जो है इन चारों में से अलग है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फॉर्म व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर लर्निंग डैट डैट डैश प्रोसेस। देखो, टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू फॉर्म व्यू ऑफ एबिलिटी डैट डैट डैश एबिलिटी। अब इसमें देखो क्या है बेसिकली, तो इसका जो है दोनों जगह पर हमें जो है फिल करना है। तो बेसिकली इसका जो यहाँ पर व्यू और ये डैट डैट डैश आएगा यहाँ पर, और एबिलिटी दो हमें भरना है। तो इंक्रीमेंटल एंड एक्टिव एंटिटी पैसिव, इंक्रीमेंटल पैसिव एंटिटी एक्टिव, कौन सा सही बैठ रहा है फ्रेंड्स? एक बार मैं वो ये सब एनोटेशन हटा देता हूँ, आपको पूरा समझेगा अच्छे से, क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू फॉर्म व्यू डाटा डैश ऑफ एबिलिटी एंड, तो इन व्यू इंक्रीमेंटल एबिलिटी देखो सही बैठ रहा है, शुड कंसिडर लर्निंग एज डाटा डैश एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टूडेंट्स आर लाइकली to experience data dash when the activity is not valued by them। तो क्यूरियो, अब देखो एक्टिविटी नॉट वैल्यूड बाय देम है, ठीक है, और वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो ये क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, जॉय, बोर्डम। तो ऑब्वियसली अगर वैल्यूड है, वैल्यूएबल नहीं है, उसको नहीं लग रहा कि ये काम की चीज, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बोर होगा। ठीक है, जॉय इंजॉय तो कर नहीं पाएगा, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्या पूछा है, एक्टिविटीज नॉट वैल्यूड, ये बोर्डम हो जाएगा, बोर होगा बच्चा, ऊब जाएगा, क्या है ये सब बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रीचा, a school teacher wants to promote conceptual understanding among her students. To do so, she should ask student to solve question in prescribed manner only। only आगे देखो तो नहीं होगा। Focus on procedural knowledge and metacognitive skill। Emphasize on rote memorization, बिल्कुल नहीं। Discourage students, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स सही है, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव है, और एक टीचर का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स पूछा गया है बेसिकली। टू डू सो, सी शुड फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल। 24 देखते हैं। तो 24 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पूछा, ठीक है। टीचर inculcating competition oriented attitude among students, an environment conducive for discovery learning, pedagogy geared to focus of rote memorization, नहीं। curriculum which is standardized and does not consider cultural difference, तो स्टैंडर्डाइज है, तो ये भी नहीं। बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर डिस्कवरी लर्निंग, और कौन सा पूछा है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 25, स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व एंड एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स। अब देखो बच्चा कैसे ज़्यादा फील करेगा, ज़्यादा जो है एंगेज रहेगा और लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। इंक्वायरी अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन देयर थॉट्स, पैसिव इमिटेशन ऑफ टीचर, नहीं, पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए। मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर कोड दिया है ANB, ANC, BNC, CND, तो देखो यहाँ पर दो दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंक्वायर अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑन देयर थॉट्स। तो A और B हमारा जो है दोनों करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 जाएंगे। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटी विच आर रिलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ। मैकेनिकल एंड रिक्वायर्ड पैसिव लिसनिंग, नहीं, पैसिव नहीं होना चाहिए। डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बोल दिया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता तो हम सोच भी सकते थे। तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट प्रॉब्लम जो ऑप्शन है, वो जो बच्चे के अंदर अगर फैसिलिटेट करना है लर्निंग, अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटी रिलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फेसाइजिंग ऑन, तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, कंपटीशन टू फिनिश द टास्क एट अर्लियर रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट। देखो ये नेगेटिव आ गया, समझना इंपॉर्टेंट है, वही बोला कि समझना जरूरी नहीं है, ऐसा बोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेयर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन, ये सब नहीं है। रोड मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पैसिव, ये भी गंदा ऑप्शन है।
तो इसलिए जो है मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो आपका पहला वाला ही है। आंख बंद करके टिक कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा जो है क्या है, पेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंड्स ओनली ऑन पर्सनल फैक्टर, depends only on environmental factor, independent of both personal and environmental factor, dependent on interaction of personal and environmental factor। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट पूछा है, शुड बी डिस्करेज्ड बाय इग्नोर, नो, आर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, नहीं, एक्सपीरियंस रिलेटेड ऑप्शन सही नहीं होगा। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली erroneous and represent irrational thinking process, नहीं, ये भी नहीं, irrational नहीं। illustrate their naive theories constructed in the process of meaning making, तो alternate conception पूछा है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, प्रैक्टिस 1 चल रहा है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि तुरंत आपको जो है वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आ जाए। While teaching a concept, it is important to avoid, अब कॉन्सेप्ट पढ़ाने के टाइम पर क्या अवॉइड करना इंपॉर्टेंस है ये पूछा है। मेकिंग कनेक्शन अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं, इसको नहीं अवॉइड करेंगे। हाईलाइटिंग कॉज इफेक्ट रिलेशन, ये भी जरूरी होता है, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। और इसके बाद नेक्स्ट दिया है, गिवन नॉन एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। डिसकनेक्टेड चंक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देना है उनको, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो उसमें जो पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर कंटिन्यूटी में होना चाहिए। तो यही हमारा पूछा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, तो ये हमें अवॉइड करना है, यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।